गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम करेंगे 11th के मैथ्स का सेट 1 जुलाई 2022 का सॉल्यूशन। इसमें जो आपके 1 से 10 तक के क्वेश्चन है वो एक नंबर के हैं, 11वां और 12वां 2 नंबर का है और 13वां और 14वां 3 नंबर का है। ठीक है, तो अब हम पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सेट दिया हुआ है हमें, ए ये है 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8। हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। देखो यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है जिसमें जो हमें ये जो दिए हुए सेट है वो सभी उसके अंदर आ जाएं, यानी कि ये तीनों सेट उसके क्या हो, एक सब सेट हो। ठीक है, तो अब मैं अपने ऑप्शंस में से देखती हूँ कि पहला जो मेरा ऑप्शन है उसमें मुझे दिया हुआ है 0 1 2 3 4 6 4 5 6। बी में हमें 5 दिया हुआ है, सी में हमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और डी में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो अगर मैं ए ऑप्शन लेती हूं तो ए में मेरे पास, ये देखो अगर मैं ए ऑप्शन लेती हूं तो ए में मेरे पास 1 3 5 तो है, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 5 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सभी आ जाते हैं जो इन तीनों में है। इसलिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन सी। और उसमें जो है सेट है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको अगेन रिमाइंड करवाती हूँ, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आपके दिए हुए सेट के सभी एलिमेंट हों। ठीक है, तो आपने जो तीनों एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तीनों सेट दे रखे हैं, उनके एलिमेंट्स को आप चेक कर लेना। जो भी सेट में उन तीनों के एलिमेंट्स हों, आप उसी को ही कौन सा सेट लोगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है x + 1 y - 2 जो है वो किसके इक्वल है, 3 1 के। ठीक है, हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, x एंड y की। देखो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के। जब आप कंपेयर करोगे तो x + 1 को किसके इक्वल रखोगे, 3 के, y - 2 को किसके इक्वल रखोगे, 1 के। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 3 - 1, इसको इधर लेके आओगे यानी 2, और y क्या आ जाएगा, 1 + 2 यानी 3। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ऑर्डर्ड पेयर में उसको लिखोगे, पहले x की वैल्यू यानी 2, फिर y की वैल्यू यानी 3। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2 3। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 5π/3 को किस में चेंज करना है, ये हमें रेडियंस में दिया हुआ है, हमने इसको डिग्री में चेंज करना है। देखो जब भी रेडियंस को हम डिग्री में चेंज करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 6 18 0। 5 को अब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेकेंड x क्या दिया हुआ है, 13/5, और ये कह रहे हैं x किस में है, x किस में लाई करता है, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने sin x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सेकेंड x हमें दिया हुआ है 13/5 और हमने sin x की वैल्यू निकालनी है। देखो
सीकेंट से साइन कैसे निकलेगा? हमारे पास तो ये फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि साइन तो हम कोस से निकाल लेंगे, तो फिर हम सीकेंट से कोस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीकेंट एक्स हमें 13/5 दिया हुआ है, तो कोस एक्स इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 5, इसका उल्टा होता है ना, सीकेंट एक्स और कोस एक्स आपस में अपोजिट होते हैं, तो कोस एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू की उल्टी हो जाएगी, यानी 5/13। ठीक है, अब मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और रूट के आगे हमारे दोनों साइन होते हैं प्लस और माइनस के। ठीक है, तो अब मैं साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। साइन एक्स हमारा हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस, मेरे पास कोस की वैल्यू है 5/13। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है ना, तो अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25/169। ये हो जाएगा 169 में से 25 माइनस करो, 144/169। 144 का रूट होता है 12 और 169 का रूट होता है 13। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आया प्लस माइनस 12/13। अब हमें एक चीज ये कही गई थी कि x किस में है, 4th क्वाड्रेंट में, तो हम ये देखेंगे कि साइन x 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हमने आपको ये बताया हुआ है मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करते हैं ना ये हम। तो यहाँ क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना इस क्वाड्रेंट में, और किस में हो गया, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सभी में थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा जो है 4th क्वाड्रेंट में है, 4th में है ना साइन, तो 4th में साइन क्या है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव है ना, तो हमारा फिर इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा हमारा -12/13। पॉजिटिव नहीं ले सकते हम क्योंकि साइन इसमें क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन सी, जिसमें आपका आंसर क्या है, -12/13। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें हमने इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। 4x + 6 - 10, इनइक्वालिटी है लेस देन 6x - 12। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4x - 4, इन दोनों को सोल्व करेंगे, बाकी वैसे का वैसे 6x - 12। ठीक है, अब देखो 4x, इसको मैं इधर लाऊंगी, -6x लेस देन -12, इसको इधर लाऊंगी +4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2x लेस देन -12 + 4 -8। ठीक है, अब देखो, अब आपने माइनस से माइनस यहाँ काटना नहीं है, आपने एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, जब हमें पता है कि -2 जो है वो हमारा छोटा होता है -1 से, पता है ना हमें, -2 जो बड़ा दिखता है नेगेटिव में वो असल में छोटा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, तो 2 बड़ा हो जाएगा 1 से। इसका मतलब जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं नेगेटिव हटाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई जब करूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हमारा ग्रेटर देन 4 यानी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4 इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारा पॉजिटिव होना चाहिए 4। ठीक है ना, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होगी, क्योंकि 4 में यहाँ इनइक्वालिटी अगर इक्वल की भी होती तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट हो जाती। ठीक है, लेकिन अब 4 बीच में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन, ओपन इंटरवल आएगा 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें ए ई
सेट में दिया हुआ है और ये इसका सबसेट है। किसका सबसेट है? एक्स। एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने ये बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है, हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो ए ई क्या इसका सबसेट है? ये क्या है? एक्स। कैसे एक्स? कि जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या है? वावल। हमें पता है वावल्स में होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए ई जो है वो इसका सबसेट ही तो है, सबसेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब 8th में सेवंथ में हमें क्या दिया हुआ है? सेवंथ में हमें ये दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास क्या है? 6x और b की जगह क्या है? 4x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 6x प्लस 4x यानी 10x और साइन 6x माइनस 4x यानी 2x। ठीक है, तो यही है हमारे पास साइन 10x ये रहा और साइन 2x। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फिलअप करना है? हमें ये कहा गया है एक लाइन है। ये लाइन कौन सी लाइन है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिन से तब कब पास होगी? इफ एंड ओनली इफ इट्स कांस्टेंट टर्म इज। हमने ये बताना है कि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी अगर ये लाइन किससे पास होती हो? ओरिजिन से पास होती हो। देखो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो x और y क्या हो जाएंगे? 0 0। ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करो, 0 हो गया। y को 0 पुट करो, 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमारे से कांस्टेंट टर्म पूछी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री क्या होगा? 765 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 360 से डिवाइड करके देख लेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो ये 2 पे जाएगा, 2 0, 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7। ठीक है, 5 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो अब यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 765 को 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 ये लिख सकती हूँ ना। तो बेटा चाहे यहाँ 360 के साथ कुछ भी है मल्टीप्लाई, तो हमारा मतलब यही है कि ये 360 प्लस सी है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे अब ये 0 से स्टार्ट हुआ तो इसका ये यहाँ वापस कब आएगा? जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो एक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमने जाना कहाँ है? 360 कंप्लीट होने के बाद 2 चक्कर होने चाहिए, ये दोबारा हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, तो भी तो यही आएगा ना वापस। तो अब हमने कितना आगे और जाना है? 45 आगे और जाना है। यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आधा कितना और हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 90 हुआ तो उसका आधा हो जाएगा ना 45 डिग्री। तो ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45 डिग्री। तो साइन 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस यहाँ होता है 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। तो हमारा यहीं पर है, यहाँ पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री यानी 1/√2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 1/√2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है
कि इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन टेंजेंट एक्स प्लस वाई। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा, इसमें ये कहा है कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई यहाँ एक एंगल है, और कैसे एंगल है, जो पाई बाय 2 के मल्टीपल नहीं है, ओड मल्टीपल नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, टेंजेंट एक्स प्लस वाई बताना है किसके इक्वल होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को पता नहीं होता भाई ये क्या आएगा, कुछ नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है टेंजेंट एक्स प्लस वाई का, टेंजेंट एक्स प्लस वाई का, टेंजेंट ए प्लस बी का, जो आप फॉर्मूला लिखते हो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ठीक है। यहाँ ए और बी की जगह अपने पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे एक एक नंबर के थे। अब हमारा 11वां और 12वां जो है वो 2 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम 11वां और 12वां पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो 11वां और 12वां हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि सर्वे हुआ, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 listed as taking both apple and orange juice। दोनों ही लेते हैं। Find how many students were taking neither apple nor orange juice। देखो 400 जो है वो तो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, ठीक है। तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा n ऑफ u यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो कितना है, 400 है। मैं मान लेती हूं कि जो एप्पल जूस लेते हैं वो सेट ए है, ठीक है। तो एप्पल जूस लेने वाले बच्चे कितने हैं, एन ए कितना है, 100, ठीक है। उसके बाद 150 क्या लेते हैं, ऑरेंज जूस लेते हैं। तो ऑरेंज जूस लेने वालों को आप ओ मानो बी मानो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंज जूस लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है। हमने करना है एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। अब 75 दोनों ही ले रहे हैं यानी इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन ओ कितना है, 75, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस। दोनों में से कुछ भी नहीं लेते। अब देखो दोनों में से कुछ भी नहीं लेते का मतलब क्या है, जो लेते हैं वो ए है, जो एप्पल जूस लेते हैं वो ए है, नहीं लेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और ऑरेंज जूस लेने वाले कितने हैं, ओ एन ओ है, जो नहीं लेंगे वो कितने हो जाएंगे, ओ कॉम्प्लीमेंट। मैंने लेने हैं नाइदर एप्पल नोर, जब दोनों लेते थे तो हम इंटरसेक्शन करते हैं, अब नहीं लेंगे तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ओ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको खोल के देखो यही होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं इसको खोल लूंगी। अब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं, एन ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस, अब यहाँ बी की जगह ओ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लगाना मत भूलना। अब एन ए की वैल्यू कितनी है, 100, एन ऑरेंज जूस की कितनी है, 150, माइनस ए इंटरसेक्शन ओ कितना है, 75, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट 100 प्लस 150 250, 250 माइनस 75 कितना हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगाने की बजाय, कॉम्प्लीमेंट कब निकलता है, जब हम इसको किस्म से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ना, ठीक है ना। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाने की बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ, ठीक है। ऐसे लिख दो, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ना, ठीक है, ए यूनियन ओ को, ठीक है। तो अब यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर लिखते जाओ एन यू माइनस, ठीक है, एन यू माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एन यू कितना है 400, यहाँ पे चाहे आप 400 लिख भी देते, माइनस ये कितना हो जाएगा, 250 में से 75 माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 175, ठीक है। 400 में से 175 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 225, ठीक है। तो 225 ऐसे बच्चे हैं जो ना तो ऑरेंज जूस लेते हैं और ना ही एप्पल जूस लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 8 से डिविजिबल है। ये आपके 4th चैप्टर में से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन में से। तो अब हम इस स्टेटमेंट को किसके इक्वल मान लेंगे, पी एन के, ठीक है। और पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। जो इसके स्टेप होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, है ना। तो हम पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव, वी शैल प्रूव दैट Pn is divisible by 8, ठीक है। तो n की जगह हम 1 रखेंगे, P1 is divisible by 8। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, -8 -9, 3 की पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 -8 -9, 81 -17, 64 आ गया, है ना। 64 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि P1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। इसको कंप्लीट लिख लेना। अब सेकंड स्टेप में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि PM या PK कुछ भी है, किसी भी इंटीजर के लिए हम प्रूव कर लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। लेट अस मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट PK इज ट्रू, ठीक है। अगर PK ट्रू है, इट मीन्स अगर मैं यहाँ n की जगह k रख दूं तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। इट मीन्स 3 की पावर 2k + 2 -8k -9 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर ये 8 से डिविजिबल है, देखो अब कोई भी नंबर जब किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे अब मैंने 64 लिया, 64 8 से डिविजिबल है, 8 8 ज़ा 64। कुछ और लेते हैं हम यहाँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ 64 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 6 ज़ा 24। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ना, 64 को 64 इक्वल टू 4 × 16, ऐसे लिख सकती हूँ ना। 64 4 से डिविजिबल है, तो 64 इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर, ठीक है ना, ये कोई संख्या ही तो है। तो इट मीन्स मैं यहाँ इसको किसके इक्वल रख सकती हूँ, 3 2k + 2 -8k -9, 8 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ 8 इंटू को कोई ये वाला इंटीजर रख सकती हूँ ना, 8k या 8m, कोई भी इंटीजर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख सकती थी 4 × 16, कोई भी इंटीजर, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव PK + 1 इज ट्रू, है ना। अब हम ये प्रूव करेंगे ना कि PK + 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये 3, अब हम PK + 1 यानी K की जगह क्या रखें, K + 1, 3 × 2 × K + 1 + 2 -8 × K + 1 -9, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, PK + 1, ठीक है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब मैं इसको खोलूंगी, 3 × 2k + 2 + 2 + 4 हो जाएगा, -8k -8 -9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2k + 4 -8k -17। देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इसको लिख देती हूँ 3 2k + 2 + 2, और इसको अलग अलग कर दूंगी मैं, ठीक है ना। मुझे पहले ही जोड़ना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 3 × 2k + 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 3 की पावर 2, ठीक है, -8k -17। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसकी वैल्यू रख सकूं, कहाँ से लेकर, 1 से। ये जो मैंने ये माना था ना कि PK ट्रू है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगी, 3 2k + 2 की। यहाँ से 3 की पावर 2k + 2 की वैल्यू आ जाएगी 8m, इसको इधर लाओगे, +8k + 9, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं वैल्यू रखती हूँ, अब इसमें आपको विजिबल हो, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं 3 2k + 2 की वैल्यू है हमारे पास
8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 की पावर 2 क्या हो गया 9 माइनस 8k माइनस 70। ठीक है, अब इसको खोलो। नॉट 72m प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। ठीक है, अब इसको हम खोल लेंगे। 72m प्लस 72k 72m 72k माइनस 8k कितने हो जाएंगे ये 64k है ना, प्लस 81 माइनस 17 11 में से 7 गए 4, 7 में से 1 गए 6। ठीक है, अब मैंने इसको किस से डिविजिबल दिखाना है 8 से। 8 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लो 8 9 8 8 64 ये भी 8। ठीक है, अब ये देखो 8 इंटू सम इंटीजर हो गया ना, 8 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, अब हमने कोई नंबर नहीं दिखाना, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8 से डिविजिबल कोई नंबर ही आएगा, नहीं। 8 से कुछ मल्टीपल आ गया, इट मीन्स ये जो पूरा का पूरा किस से डिविजिबल है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दोगे हेंस pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 8 divisible by 8 therefore pk plus 1 is true। ठीक है, hence mathematical induction proves, यही प्रूव करना था हमने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 नंबर में दिया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसकी क्या निकालनी है डोमेन और रेंज। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन वो होती है जो हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है ना, अब मैं यहाँ x की जगह कौन कौन सी वैल्यू रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव भी रख सकती हूँ, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकती हूँ ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। ठीक है, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हमारा हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, है ना, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होती है, जो हमारा रिजल्ट आता है जो डोमेन पुट करने के बाद निकलता है। अब देखो मैं डोमेन कुछ भी पुट करूं, 0 पुट किया तो 0 आएगा, 1 पुट किया 1, 2 पुट करूंगी 2, 3 पुट करूंगी 3, इस तरह आता जाएगा। अब लेकिन जब मैं प्लस के पुट करूंगी तो बाहर मेरे पास माइनस है, तो वो माइनस के होते जाएंगे ना माइनस के। और अगर मैं नेगेटिव पुट करूं, मैंने माइनस का 1 पुट किया तो यहाँ मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव बन गया, लेकिन बाहर नेगेटिव पड़ा है तो वो भी नेगेटिव ही रहेगा। -2 पुट किया, देखो मैंने यहाँ -2 पुट किया। ठीक है, -2 ऐसे हुआ ना हमारे पास, इसको जब मैं लिखूंगी तो -2 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर क्या पड़ा है माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। यानी नेगेटिव पुट करूंगी तो भी नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पुट करूंगी तो भी नेगेटिव ही हो जाएगा। इट मीन्स हमारी रेंज हमेशा ही क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं ऑल नेगेटिव इंटीजर्स या ऑल नेगेटिव नंबर्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव किस तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या आ जाएगा हमारा -इन्फिनिटी, कहां से लेकर कहां से कहां तक, 0 1 2 3 कुछ भी आएंगे ना, तो आप सीधा ही लिख दो ऑल नेगेटिव ही आएंगे। इसमें तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो आप, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ना पॉजिटिव तो आएंगे ही नहीं, सॉरी, तो क्या आएंगे -इन्फिनिटी से 0, क्योंकि नेगेटिव ही आने हैं ना, पॉजिटिव तो आने ही नहीं। या तो ऐसे लिख दो या लिख दो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ये है हमारा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे बेटा, तो आपने बनाना तो पेंसिल से है और सही तरह से वो लेकर बनाना है, डिफरेंसेस लेकर। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, x डैश जस्ट आपको बताने के लिए, y डैश। ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, कर लोगे, आपको पता है कैसे डिफरेंस लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव दिखा दोगे। ठीक है, इधर 1 2
3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव दिखा दोगे, ठीक है। वैसे हमने जाना नहीं है नेगेटिव में, लेकिन आप शो करोगे। देखो अब फर्स्ट में हम जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे पेपर पे कर देती हूँ मैं। x प्लस, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हुई ना, हम इसको इनइक्वालिटी को हटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x को पुट कर देते हैं हम 0। जब मैं x को 0 रखूंगी तो y मेरा आ जाएगा 8/2 यानी 4, ठीक है। तो एक तो हो गया 0 4। अब y को 0 रख लो, जब मैं y को इसमें 0 रखूंगी तो x प्लस 0 इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी x क्या आ जाएगा 8, यानी मेरा पॉइंट बन जाएगा 8 और 0, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे 0 4 का और 8 0 का, ठीक है। 0 4 0 यहाँ और y का 4 यहाँ, ठीक है। x 8 है और y कितना है 0, x 8 और y कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये स्केल से कर देती हूँ मैं इसको ज्वाइन। चलो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे 4 और यहाँ से 8, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट बना था, यहाँ पॉइंट बना था 8 और 0, और यहाँ बना था 0 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इनइक्वालिटी भी लिखनी है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो ग्राफ है वो इसके ऊपर की तरफ बनेगा या इसके नीचे की तरफ बनेगा, इसका अपर प्लेन आएगा या इसका लोअर प्लेन आएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं यहाँ क्या पुट करके देखूंगी, ओरिजिन पुट करके देखूंगी, ठीक है। यहाँ x को 0 रखो और y को 0 रखो। जब मैं x और y दोनों को 0 रख दूंगी तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, 0 छोटा ही होता है 8 से, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन जो होगा वो इसमें इंक्लूड होगा ग्राफ में, ठीक है। तो ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ है, यानी ग्राफ हमारा किधर आएगा, इस तरफ, ठीक है ना, लाइन के इस तरफ आएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। x को 0 रखूंगी तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0 और 8, ठीक है। सेकंड में मैं y को 0 रखूंगी तो 2x क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। 2x 8 आ गया तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 4 और 0, ठीक है ना। 4 और 0, 4 और 0 बन गया पॉइंट। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x है मेरा 0 और y कितना है, 8, ठीक है। x 0 है और y है 8, यही बनेगा ना, 0 और 8, ठीक है। और जब x 4 है तो y कितना है, 0 यहाँ, ठीक है। तो अब ये और ये इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये लाइन ड्रा कर ली, ठीक। अब मैं ये देखूंगी कि ग्राफ इस लाइन के किस तरफ आएगा, इस लाइन के इधर जाएगा या इस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखते हैं हम ओरिजिन पुट करके, 0 0 रखो तो 0 लेस देन है 8, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इट मीन्स ओरिजिन इसमें आएगा। तो अब इस लाइन के हमने किस तरफ जाना है कि ओरिजिन भी आए, इस तरफ, है ना। कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम मुझे वो वाला पोर्शन लेना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हो, ठीक है। साथ ही मुझे ये भी दिया हुआ है कि x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से। अब x और y दोनों ही 0 से बड़े हो, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो, वो तो वो सिर्फ कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। इट मीन्स ग्राफ हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो इट मीन्स मैंने यहां से और यहां से, इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। अब इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन भी देख लो, तो ये मेरा जो है ये शेडेड पोर्शन जो है वो हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लो,
तो ये जो है हमारा, इसको मैं ये नाम दे देती हूँ, ये ओ ही था, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, ये सी दे दो। ये कौन सी फिगर बन रही है? ये हमारी ट्रिपेजियम बन रही है ना, ठीक है, ट्रिपेजियम टाइप बन रही है, या फिर कह लो क्वाड्रिलेटरल बन रही है एक, जिसमें क्या है हमारी साइड्स ओ ए बी सी, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? जो शेडेड पोर्शन है हमारा, वो हमारा ग्राफ है। शेडेड पोर्शन इज द क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका 3 मार्क्स का था, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेज देना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आपकी प्रॉब्लम को मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।